चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस सच की जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पिछले कई दिनों से विद्रोह की जो आग सुलग रही थी वो अब दावानल यानी दानव बन चुकी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले लाखों कश्मीरी सड़कों पर और पाकिस्तानी हुकूमत की चूलें हिल चुकी हैं। फौज अपनी ताकतें झोंक रही है लेकिन जनता के इस सैलाब के आगे उसकी एक नहीं चल रही। लेकिन इस बीच पीओके में सच का जो सबसे बड़ा धमाका हुआ है दर्शकों, उसने पाकिस्तान के इस खूनी चेहरे को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है जिसे वो हमेशा छुपाता आया है। अवामी एक्शन कमेटी के कद्दावर नेता सरदार अमन खान ने खुले मंच से पाकिस्तानी फौज को ललकारा है। उन्होंने चीख चीख कर कहा कि कश्मीर की वादियों में आतंकवाद का जहर किसी और ने नहीं बल्कि इसी पाखंडी फौज ने घोला है। जी हां, ये वही वर्दी वाले दरिंदे हैं जिन्होंने हक मांगने वाले स्थानीय नौजवानों के हाथों में जमनन बंदूकें थमाई थी और आज वही धोखेबाज सेना इस बेकसूर जनता को आतंकवादी कह रही है। अमन खान ने सिर्फ फौज को नहीं बल्कि पाकिस्तानी प्रशासन और खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नापाक गठजोड़ का वो काला चिट्ठा भी खोल दिया जिससे पूरी दुनिया सन्न है। रावलकोट के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जैश के आतंकियों को सरेआम हथियार लहराने की इजाजत देना और उन्हें सरकारी सुरक्षा मुहैया कराना साबित करता है कि पाकिस्तान की सरकार ही आतंक की असली जननी है। इस मुद्दे पर खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक के जरिए पूरा कंटेंट आपको बता दें दर्शकों। और दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आने जा रही हैं, जरा उन दो तस्वीरों को देखिए कैसे पीओके में अब विद्रोह की आग बहुत बहुत बड़ी हो चुकी है और पाक फौज किस तरीके से वहां पर जनता को दबाने की कोशिश कर रही है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पाकिस्तानी सेना की पैंटें वहां पर लहराई गई और मुनीर जो कि सेना प्रमुख है वहां के और शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों इस वक्त इस आंदोलन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे बूढ़े जवान हर कोई सड़कों पर उतर आया है और पीओके में करीब 1 महीना बीत चुका है दर्शकों। वहां पर जो उपद्रव, जो रेवोल्यूशन आया है वो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, और चलिए हम आपको सुनवा देते हैं पीओके के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन क्या कह रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूं, आज भी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूं, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने थी और पूरी पाकिस्तान की फौज। और तुम हमें बताते हो दहशतगर्द। डिप्टी कमिश्नर रावलकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं और तुम्हें अपनी यहां से छुट्टी नजर आ रही है। तो देखिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता किस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार और सेना ही आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराती है और जनता को पहले हथियार दिया, उसी जनता को वो आतंकवादी कह रहे हैं। वर्दी वाले दहशतगर्द बेनकाब हो गए हैं। इंडिया न्यूज के कुछ सवालात हैं दर्शकों जो मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं। बुनियादी हक मांग रही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के आवाम को पाकिस्तान सरकार आतंकवादी क्यों कह रही है? अपना हक मांगना क्या आतंकवादी हो जाना होता है? दुनिया भर के लोग अपना हक मांगते हैं तो क्या सभी आतंकी हैं? पीओके के युवाओं को बंदूकें थमाने के पीछे पाकिस्तानी फौज की क्या मंशा थी? यह बहुत अहम सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के जरिए दर्शकों। क्या कश्मीर के युवाओं का जानबूझकर आतंक के रास्ते पर ढकेला गया और क्या पाक फौज इस साजिश के पीछे थी जिसका खामियाजा वहां की अब जनता चुका रही है? आखिरकार अगला सवाल, आखिरकार पाकिस्तान में प्रतिबंधित जैश ए मोहम्मद को सरकारी सुरक्षा क्यों दी जा रही है? ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता ने जो खुलासा किया है वो सनसनीखेज है। जी हां, अगला सवाल, क्या पाकिस्तानी फौज पीओके के आरोपों पर अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या इंटरनेशनल जो टीम बने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे, इसके लिए पाकिस्तानी सरकार तैयार है क्या? बहुत अहम सवाल। कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। जी हां, अपडेट मैं आपको बता दूं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है। इस आंदोलन को करीब करीब 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। जी हां, अपडेट नंबर 1, 24 दिन से पाक हुकूमत और फौज के खिलाफ पीओके में विद्रोह चल रहा है। जी हां, वहां पर जनता सड़कों पर है, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करे। अपडेट नंबर 2, रावलाकोट में ईदगाह ग्राउंड में जुटी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की आवाम ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। हक की बात कर रहे हैं,
हक की आवाज बुलंद करने में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तानी सरकार प्रदर्शन को कुचलने के लिए आजमा रही है नए नए हथकंडे। अपडेट नंबर 4 और अपडेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, हक के लिए आवाज उठाने वाले 150 लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया है पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी रेंजर्स ने। छठवां अपडेट, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने 128 सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने हिस्सा लिया था उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, कुछ की पेंशन बंद कर दी गई है। अपडेट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, संगठनों में शामिल रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन रोकने की धमकी दी गई है, यानी कुछ की रोकी गई है, कुछ को धमकी दी जा रही है, कुछ को नौकरी से निकाल दिया गया है। जानबूझकर पीओके जाने वाला राशन और जरूरी चीजें बॉर्डर पर रोक दी गई हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भूखी परेशान जनता प्रदर्शन नहीं करेगी, वो लौट जाएगी अपने घरों में। जी हां, किस तरह से पाकिस्तानी सेना एक्सपोज हुई है, ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी ने क्या कहा है, बहुत क्रूशियल बयान है दर्शकों, आपको सुनना समझना चाहिए हर एक बयान को। बयान नंबर 1, पाकिस्तानी सेना ने कश्मीरी युवाओं को जबरन बंदूकें थमाई थी। यह बात ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता कह रहे हैं। अमान साहब, पीओके की जमीन पर प्रतिबंधित आतंकियों को सरकारी सुरक्षा दी गई, यह बात भी वो कह रहे हैं। इसके अलावा AK-47 और तलवारों से लैस जैश ए मोहम्मद की रैलियां पाकिस्तान फौज ने वहां पर निकलवाई हैं। जी हां, आप समझिए कि आतंकवादियों को प्रश्रय दिया जा रहा है। नंबर 4 अपडेट, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले पीओके स्थानीय नेताओं को जेल में ठूसा गया और कहा गया कि वो आतंकवादी घटनाओं में शामिल है। बयान नंबर 5, हक मांगने पर पीओके के निर्दोष जनता पर बर्बरता से गोलियां बरसाई जा रही हैं। बयान नंबर 6, आवाज दबाने के लिए इंटरनेट और राशन बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। बयान नंबर 7, पीओके के संसाधनों को लूटकर पाकिस्तान को चमकाया जा रहा है और वहां पर एक अलग नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है। बयान नंबर 8, कश्मीरी जनता को जानबूझकर बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया, यह बात ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता कह रहे हैं। अगला बयान उनका, पाक सेना कश्मीर छोड़े, वो पीओके के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जनता सच बता रही है पाकिस्तानी सेना का और इसे ही लेकर तो दिक्कत है। बयान नंबर 10, पाकिस्तानी फौज घाटी में केवल दहशत और खौफ फैला रही है। दर्शकों, यह आरोप लगाया जा रहा है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं की तरफ से। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आखिर ये गुस्सा क्यों फूटा है, ये विद्रोह क्यों इतना प्रबल, इतना बड़ा हो गया, वो भी बता देता हूं मैं आपको। वजहें क्या वजहें? जी हां, वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। 12 आरक्षित सीटों को लेकर विवाद है। इसी सीटों के विवाद से बढ़ते बढ़ते विवाद यहां तक पहुंचा, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगाया गया। वजह नंबर 2 ये भी थी। वजह नंबर 3 दर्शकों आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बिजली संकट, ये जो मसले थे इसकी वजह से जनता परेशान थी और इसीलिए वो सड़कों पर उतरी। वजह नंबर 4, पुलिस कार्रवाई और मौतों से भी लोगों में गुस्सा बढ़ा। पुलिस कार्रवाई में 100 के करीब लोग मारे गए हैं, जिनमें युवा, महिलाएं और बुजुर्ग भी थे, जिसकी वजह से यह गुस्सा और बढ़ा। वजह नंबर 5, इंटरनेट और राशन सप्लाई रोकने से भी लोग भड़के कि उनको कम्युनिकेट नहीं करने दिया जा रहा है, उनका राशन रोक दिया गया है, पानी की सप्लाई रोक दी गई है, बिजली काट दी गई ताकि जनता परेशान हो जाए। प्रदर्शनकारियों को आतंकी कहने से भी उनमें गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, सस्ती बिजली पानी हम मांग रहे हैं, सड़कें मांग रहे हैं, इंटरनेट मांग रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां मांग रहे हैं, जो मूलभूत बेसिक नेसेसिटीज ऑफ अ सिटीजन होती है, उसे लेकर संघर्ष चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान इसका एक अलग मसला, एक अलग एंगल बता रहे हैं। जी हां, 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेजर जनरल डॉक्टर अनुज माथुर मेरे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। जय हिंद सर। और इसके अलावा सर डॉक्टर हसन फारूक मशवानी साहब भी जुड़े, विदेशी मामलों के जानकार है, ये पाकिस्तान से जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जो सिचुएशंस हैं वहां पर, अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता ये कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को वहां पर पाला पोसा जा रहा है, उनको हथियार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा वहां पर जनता ये कह रही है कि उनका राशन पानी रोक दिया गया है ताकि वो अपने संघर्षों से पीछे हट जाएं, प्रदर्शन थोड़ा धीमा पड़ जाए। सरकार सिर्फ एक नैरेटिव बता रही है कि पीओके में सब कुछ ठीक है, ये कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जनरल साहब। जय हिंद अमित। देखिए, आपको एक बात मैं बिल्कुल साफ बताना चाहता हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है और पूरे अच्छे से इस्तेमाल हो रही है आजकल कि इफ द ओनली टूल इन योर टूल बॉक्स इज अ हैमर देन एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके और जो पाकिस्तान के जो आज के जो जिस प्रकार का डिस्पेंसेशन है, इन एनी केस पाकिस्तान का जो डिस्पेंसेशन है वो कई बार मैं कह चुका हूं कि 4 डायरेक्ट बाउट्स मिलिट्री रूल की हो चुकी हैं। उसके अलावा मिलिट्री जो है वो रिमोट कंट्रोल से हमेशा से पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करती रही है और अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करके उन्होंने अपने आप को असीम पावरें दे दी हैं असीम मुनीर ने। तो जब आपके टूल बॉक्स में सिर्फ हथियार है
तो आपको ये लगता है कि उस हथियार के बल पर आप सब चीज का हर किसी चीज को कब्जे में या उसको कंट्रोल में कर लेंगे। ये मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा गलत उनका जो सोच है वो है। देखिए, इसका जो मेन मकसद है, मेन मुद्दा है, वो यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ पाकिस्तान ने कश्मीरियों को हथियार दिए और उससे पाकिस्तान ने उन हथियारों से एक दूसरे को, मुझे लगता है, कश्मीर के अंदर पूरे की तरह इस तरीके की मार काट मचवाई। पहली बात। दूसरी बात, जो बुनियादी सुविधाएं हैं अमित, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। आर्थिक शोषण, महंगाई, रिसोर्सेज का दोहन, कई बार मैंने कहा, चाहे वो यहां हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, और उसके अलावा राजनीतिक उपेक्षा। वो जो माइंड सेट है, वो माइंड सेट जो है वो कहीं ना कहीं माइंड सेट गलत आ रहा है। उसके बाद आप अपने मंत्रियों के भाषण देखिए, उनके डायलॉग्स देखिए। उनके रक्षा मंत्री ने कल कहा है कि ये तो कश्मीरी नहीं है, ये पाकिस्तानी भी नहीं है, तो फिर ये कौन है? तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये इस बात को दिखाती हैं कि इस इलाके का, और न केवल इस इलाके का, और दो तीन इलाके जो मैंने बताया, उनका सबका पूरा पूरा दोहन और शोषण हुआ है अभी तक, और ये आवाज उसके खिलाफ उठ करके आ रही है। एक चीज और मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि ये जो इलीगली ऑक्यूपाइड पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वो कश्मीर वॉलेंटियर होकर के वहां नहीं गया था। इस